जय श्री कृष्ण। गुरु वशिष्ठ भरत जी को समझा रहे हैं। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना ही चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण करो, सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सारा लोक इस बात का साक्षी है। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो, प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे। तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको राज्य दें वही राज्य तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर राम जी और जानकी जी सुख पावेंगे। कोई पंडित इसे अनुचित नहीं करेगा। कौशल्या आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री राम जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना, सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा ही पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए, हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए। हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के एकमात्र तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो। प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिवंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की दूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। कहने लगे, गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है। मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी, मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझकर मानना ही चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है, सिर पर पाप का भार भी चढ़ता है। आप सब मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। मेरी विनती सुन लीजिए, मुझे मेरी योग्यता के अनुसार ही शिक्षा दीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के गुण दोषों को नहीं दिखते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं, और आप मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है। सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है, दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं।
जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है। मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं या आपके स्नेह के वश होकर ही कह रहे हैं? कैकेयी के पुत्र, कुटिल बुद्धि, राम विमुख, निर्लज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया, उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया, और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। इसका कारण यही है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर मेरे लिए यह कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों न सहायता करें। जिसे कुग्रह लगे हों, जो पिशाचग्रस्त हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो, फिर उसी को बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया। दशरथ जी का पुत्र और राम जी का छोटा भाई होने की बढ़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी माता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा यह काम अच्छा किया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे न हों। जो परम हानि है उसी में आप सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं। मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे भी स्वाभाविक स्नेहवश ऐसा कह रही हैं। गुरुजी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बैर के समान हैं, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। भरत जी प्रेम में व्याकुल होकर कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई नहीं कहेगा इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुरपूर्वक सुनूंगा और देव सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इस बात का डर नहीं कि जगत मुझे बुरा कहेगा, न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसह दावानल धधक रहा है। मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।